उत्तर प्रदेश में एक पत्र लिखा गया, वो भी कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने लिखा है, जिसमें फूलन देवी को लेकर कई तरीके की बातें की गई हैं और केंद्रीय को ये फल भेजा गया है। क्या है वो पत्र और किस लिए आपने लिखा है? देखिए, समाज ने हमारे पर भरोसा किया है और विश्वास किया और एक राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और संवैधानिक वकील के रूप में उन्होंने हमें अवसर दिया और मैंने 13 किताबें उनके लिए लड़ी और लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो हमारी जिम्मेदारी बनती, उन्होंने भरोसा दिया और मैं उस लायक बना कि मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा साहब और माननीय योगी जी तक अपनी बात को वकालत के माध्यम से इनके लिए नीतियाँ बनाने में कामयाब रहा और उनके लिए समस्याओं के समाधान में। तो जो भी मुद्दे हमारे समाज के हैं उसकी समस्याओं के समाधान के न्याय दिलाने के लिए हमें खड़ा होना पड़ेगा। बहन फूलन देवी पूर्व सांसद थी, किन परिस्थितियों में उनको अपना रास्ता बदलना पड़ा, जनता ने उन्हें चुन के अदालत लोकसभा भेजा, उनकी हत्या हो गई। मैं चाहता हूं कि जांच एजेंसी, किसी जांच एजेंसी से जांच हो कि किन अधिकारियों की गलती से ऐसा हुआ, उनको सजा मिले और आगे ऐसा ना हो उसके लिए कुछ कारण मिले। दूसरा, उनकी जो प्रॉपर्टी है उस पर एक समाजवादी पार्टी के नेता मिर्जापुर में उन्हें कब्जा कर रखा है। तो मैं चाहता हूं कब्जा मुक्त करा दे सरकार और उस कब्जे को, उस प्रॉपर्टी को, जहां जहां भी प्रॉपर्टी उनकी है उनकी मां को उसका अधिकार दे दिया जाए और उसकी मां को संसद की मां का दर्जा फूलन देवी को तो समाजवादी पार्टी ने हमेशा से आगे रखा। आज आप पत्र लिख रहे हैं, क्या वोट बैंक माना जाए इसके पीछे कि आपका है, इसकी वजह से आप फूलन देवी को आज आगे कर रहे हैं? बहन फूलन देवी को उन्होंने तो यूज किया, आया सदन में पहुंचा दिया, वोट ले लिया। कभी आवाज बोलने के लिए कभी सदन में दिया उन्होंने किसी नेता को आवाज? इनकी जनता की आवाज को माननीय वीरेंद्र सम्मर जब उठाते थे तो समाजवादी पार्टी के लोग वो तो यूज उन्होंने किया। आज के दिन में, आज के दिन में उन्हीं की पार्टी का भी उनकी प्रॉपर्टी कब्जा किया है, तो सबसे पहला धर्म बनता कि प्रॉपर्टी उनकी माँ को पहुंचा दें। उनके ही समय में हत्या हुई तो जांच करानी चाहिए था। आज के दिन उसकी माँ को संसद की माँ का दर्जा उन्हें दिलाना चाहिए था ना। हम तो अभी आज आए हैं वकील बनकर, आज हम लोग आए हैं, आज हम लोग काम कर रहे हैं, तो इसलिए हमारा धर्म बना, हम लोग काम कर रहे हैं। वो लोग राजनीति करते हैं, इसीलिए कर रहे हैं। वो लोग बंदूक, हम कहते हैं बंदूक में नहीं बटन में ताकत है, इसलिए हम बटन की ताकत इकट्ठा करें ईवीएम मशीन की, कि हमारे पास बटन के ताकत से ये बेईमान लोगों को हटाओ और जो तुम्हारी ये न्याय दे उसको लाओ। ओम प्रकाश राजभर के लिए आज कहीं ना कहीं उनकी जातियों का सर्वे कराकर अब केंद्र को भी भेजा जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने साफ तरीके से इंडिकेशन दे दिया है। क्या कहेंगे, क्योंकि अभी ज्वाइन हुए 2 दिन भी नहीं हुए और इतना बड़ा फैसला? ना भैया से तो इसीलिए कह रहे थे ना कि सत्ता में आएंगे तभी समस्याओं का समाधान हो पाएगा। आ रहा है समस्याओं का समाधान का तरीका चल रहा, सरकारी तो समस्या का समाधान करेगी। हमारी फाइल गायब करा दी किसी कांग्रेस ने, उनके खिलाफ मुकदमा लिखवा दिया, फिर जाके फाइल, फिर हमें आरजीआई से माननीय योगी जी को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने पत्र लिखा, आरजीआई ने लिखा कि नहीं केवट मल्ला मझवार हैं, इनकी गिनती सेंसस मैनुअल हुई थी, राष्ट्रपति के द्वारा केवट मल्ला मझवार हैं, ये नोटिफिकेटेड हैं और सामाजिक न्याय मंत्रालय इसका उसको नोडल विभाग है, उसको देखा सामाजिक न्याय मंत्री ने। तो अगर हम इसके आज के दिन में हम इसको निर्णायक दौर पर पहुंचाए हैं, तो उसे मैं चाहता हूं राजभर समुदाय भी इस देश को बचा, वो भी क्रिमिनल कास्ट से प्रभावित है, वो भी संविधान में तरमाली पासी के रूप में भर जो है गिनती हुई थी, केवट मल्ला मझवार के रूप में हुई थी। तो मैं कहता हूं कि इस उत्तराखंड में एक शासनादेश हुआ है, भाजपा शासनादेश है कि शिल्पकार जाति नहीं जातियों का समूह है, उसके अंदर कुम्हार, प्रजापति, टमटा और 17-18 जातियां हैं। उनका एक सूची बन गया कि इनको जो है पर्यायवाची जाति के रूप में इनको शिल्पकार का सर्टिफिकेट दे दिया। उसी तरीके से मैं चाहता हूं उत्तर प्रदेश में भी कि एक आर्डर हो जाए कि मझवार जाति नहीं जातियों का समूह है, जिस तरीके से चमार नहीं चमार जातियों का समूह है, धोबी जाति नहीं जातियों का समूह है, उसी तरीके से 53 नंबर पर मझवार जाति नहीं जातियों का समूह है, उस पर केवट मल्ला को उसका जो है सर्टिफिकेट दे दिया। आपके एनडीए में जिस तरीके से अब वो भी शामिल हो गए, यानी कि ओम प्रकाश राजभर भी 6 सीटों पर हैं, 13 सीटों पर अपना दल है। अब जो सीटों की बात होगी तो उसको आपको लगता है कि अब कितनी सीटों पे बात होगी आपकी, और क्या राजभर को भी शुरुआत करनी चाहिए? देखिए, 6 तो हमारी सिंबल के सीटें हैं, अब 5 हमने भाजपा के सिंबल से भी, हमारे वो भी विधायक ही हैं, लेकिन टेक्निकली हम दोनों आदमी ने उसे कॉमन सिम्टम दिया कि जीत दर्ज होनी चाहिए, तो इसीलिए उसमें हम लोगों ने सिंबल उन्हें भाजपा का दिया। तो 11 विधायक हमारे हैं। तो अनुप्रिया जी जब थी तो हम आए,
तो अनुप्रिया जी की आवाज़ मजबूती से हुई। और देखिए माननीय प्रधानमंत्री ने पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया। तो आज ओम प्रकाश भाई आए हैं, उनकी भी समस्या मेरी समस्या, हम लोग मजबूती के साथ तीनों लोग मिलकर पिछड़े अति पिछड़े की जो भी समस्या होगा उसे जीत दर्ज करा के एनडीए की सरकार बनाकर उसे हम लोग हल करने में कामयाब हो जाएंगे। सीटों की बात शुरू कर दी है आप लोगों ने। सीट के साथ जीत, हमने सीट नहीं जीत दर्ज कराई जा, ये हम लोगों ने संकल्प लिया। अभी प्रस्ताव पारित हुआ, वो दिन ओम प्रकाश भाई भी थे, सब लोग थे, 39 पार्टियां थी कि 330 पार और एनडीए की सरकार। आपने सलाह भी दी है ओम प्रकाश जी को कि अभी सीटों की बात ना करें, अभी मुद्दे की बात करें। नहीं, हमने किसी को सलाह नहीं दी। वहाँ ये सलाह दिया था कि जो क्षेत्रीय दल हैं, आज़ाद कराने वाली जातियाँ पिछली सरकारों ने उपेक्षित रखा, तो हम उम्मीद रखते हैं कि 2019, 2022, 2023 दिया वोट, तो इन जातियों के जो मुद्दे हैं संवैधानिक वो हल हो जाए। और मैं धन्यवाद दूंगा, मोदी जी ने अपनी स्पीच में कहा था लास्ट में कि किसी भी क्षेत्रीय दल, कोई भी जाति धर्म वर्ग और कोई क्षेत्र का दल जो खड़ा होता है वो समस्याओं के नाते खड़ा होता है, उनकी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल होना चाहिए और हल किया जाए। धन्यवाद बात करने के लिए। तो संजय निषाद जी, साफ तौर से मानना है कि जिस तरीके से फूलन देवी को अब बीजेपी आगे लेकर आ रही है और कहीं ना कहीं उसके लिए न्याय की बात कही है, साफ हो गया है। लखनऊ से कैमरा पर्सन नीरज कुमार के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।